सो हे एवरीवन। क्वेश्चन है कि कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के चलते ट्रॉपिकल कंट्रीज पे क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, इसको डिस्कस करना है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इनके बीच में जो भी कंट्रीज हैं या इनके बॉर्डर से संबंधित जो भी कंट्री हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के बीचों बीच लगभग आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लाइमेट चेंज के चलते फूड सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट चेंज के चलते कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, है ना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कई सारे, लेकिन फूड प्रोडक्शन पे क्या हो सकता है उसके दायरे में रहकर, सुनिए 150 वर्ड में लिखना है तो हम उतना में नहीं जाएंगे, कल फूड प्रोडक्ट सिक्योरिटी को लेकर देखेंगे। तो ऑफकोर्स अधिकतर कंट्रीज जो ट्रॉपिकल हैं, है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में वो बहुत सारे डेवलपिंग अभी हैं। अगर कुछ साउथ ईस्ट नेशन एशियन नेशन को छोड़ दो, जैसे सिंगापुर वगैरह को, मलेशिया वगैरह को, और लेकिन अधिकतर डेवलपिंग ही हैं, है ना। अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत या तो आपको हायर लैटिट्यूड में मिलेंगे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। लेकिन जब ट्रॉपिकल कंट्री की बात होती है तो वो सब अभी डेवलपिंग नेशन में ही है। और अफ्रीकन की बात करो तो कई सारे अंडर डेवलप्ड ही हैं। ठीक है, तो पहले से वहाँ हंगर का इश्यू है। आपको पता है इंडिया में भी 80 करोड़ लोग राशन, वहाँ पर जो पीडीएस का जो सिस्टम है उसका लाभ उठाते हैं, हर महीना 5 किलो अनाज। तो पहले से वहाँ हंगर और मैल न्यूट्रिशन का इशू है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो वो और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वहाँ होते हैं, जो भी राइस व्हीट हैं उस कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल कंट्री में जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। तो उसके चलते उस ट्रेडिशनल क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी और इससे फूड सिक्योरिटी काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तरफ जो जो नेशन पहले से ही हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इश्यू को फेस करें, जो ट्रॉपिकल कंट्री, ये और उसको बढ़ाएगा। ठीक है, ये और उसको बढ़ाएगा। सेकेंड है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी, जो कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी एक 20 से लेकर 30% की जनता इस इन देशों में या उससे भी ज़्यादा पॉवर्टी में है। तो ये पॉवर्टी को और परपेचुएट करेगा। क्यों? क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल क्रॉप के यील्ड्स कम होंगे ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और इरेटिक रेनफॉल पैटर्न है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि फ्लड, ड्राउट, ये सब के चलते फूड प्रोडक्शन कम होगा, तो ऑफ कोर्स फूड प्राइसेस बढ़ेंगे और जनता वहाँ की अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा फूड को खरीदने में लगाएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स उसके प्राइस बढ़ेंगे तो जेब पर ज़्यादा भार पड़ेगा फूड खरीदने के लिए। और ऑफ कोर्स फूड प्रोडक्शन पे भी फूड के प्रोडक्ट्स, जो भी फूड का प्रोडक्शन होगा भी तो, या क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, उसमें भी पैसा ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्योंकि वो सब मेंटेन करना है, वाटर वगैरह जो भी है इरिगेशन के लिए। हाई ड्राउट रेसिस्टेंट सीड हो सकता है उसका दाम बढ़ा हुआ हो तो उसको खरीदने के लिए। तो ये सब के चलते पॉवर्टी बढ़ेगा वहाँ। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते हमेशा प्रोडक्शन कम नहीं होता। अधिकतर बार प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन ट्रेडिशनल क्रॉप्स का कई सारे क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, कुछ क्रॉप्स का। ठीक है, ये एक हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हाँ अधिकतर चीज़ों में नेगेटिव होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इरेटिक रेनफॉल है, टेम्परेचर इधर उधर, है ना, होना, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना, है ना। तो एक है हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ सकता है। ठीक है, और इसके चलते पॉवर्टी के बढ़ने के चलते वहाँ के बच्चे जो हैं उनको हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक्सेस कम हो सकता है, जो कि और पॉवर्टी को बढ़ाएगा, एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी बन जाएगा। फिर है चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। ऑफ कोर्स चाइल्ड मैरिज भी बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हाल में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड और ड्राउट्स के चलते, या बांग्लादेश में भी फैमिली क्या करती है कि कम उम्र में ही गर्ल्स की शादी कर देती है, ताकि फैमिली को इकोनॉमिक बर्डन से कम किया जा सके। तो हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन कम हो तो उसके चलते भी ऐसा हो किया जा सकता है, क्योंकि वो भी तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ही इशू है। फूड प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ऐसा हो सकता है। और अगर पॉवर्टी इंक्रीज होता है तो उसके चलते उस घर के लोग चाइल्ड को स्कूल से हटाकर फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए उस चाइल्ड को काम में लगवा सकते हैं, जो कि चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आएगा। तो इससे चाइल्ड लेबर भी बढ़ सकता है। ठीक है, और ऐसा अधिकतर उन फैमिली के साथ होगा जो लोअर मिडिल क्लास हैं। ठीक है, अपर मिडिल क्लास तो कुछ ना कुछ करेगा,
वो अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेगा, और जो अपर क्लास है उसको तो करना ही नहीं है कुछ, मतलब ठीक है। ये मैं लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बात बात कर रहा हूँ कि चाइल्ड लेबर उनमें ज़्यादा बढ़ेगा और चाइल्ड मैरिज भी बढ़ सकता है। तो हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। और आपको पता है कि जब गर्ल्स की शादी कम उम्र में होगी तो उससे जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है? जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगी और गर्ल्स के हेल्थ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स कम उम्र में शादी होगी तो गर्ल्स की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी वगैरह जो हेल्थ जितना चाहिए बॉडी उतना तैयार नहीं हो पाती उसके लिए, तो जेंडर इनइक्वालिटी और गर्ल्स के हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसको भी आप चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज में जोड़ सकते हो। फिर है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है। आपको याद होगा 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब देशों में जो आंदोलन चला था, सबसे पहले ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग। उसमें एक मेन इशू था फूड प्राइसेस का बढ़ना, ठीक है? करप्शन और वहाँ के शासकों के खिलाफ ऑफ कोर्स सारा चीज़ें इसके चलते आंदोलन भड़क उठा था। तो अगर ऐसा होता है तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। और अगर ट्रॉपिकल कंट्री में जो देश डेमोक्रेसी है तो वहाँ इलेक्टोरल इशू, फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर को लेके इलेक्टोरल इशू बन सकता है वहाँ पर। ऑफ कोर्स कई ट्रॉपिकल कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है ना? आपको पता होगा लीबिया, ये सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट इजिप्ट में तो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी है, बट आपको पता है सब वहाँ कैसे चलता है। अधिकतर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, इराक हो गया, ईरान हो गया। तो और सोशल अनरेस्ट जैसे कि हम लोग ने अरब स्प्रिंग में देखा था, तो वैसा हो सकता है। और तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमें कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, या फिर ऐसे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना जो क्लाइमेट रेसिलिएंट है, जो क्लाइमेट चेंज को सह सके, है ना? ऐसे क्रॉप्स को बढ़ावा देना। और जो देश हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें, है ना? विकसित देश उनकी मदद करें, उनसे बातचीत हो, और फंड वगैरह या फिर यूएन, यूनाइटेड नेशन के मंच का प्रयोग कर इन देशों में फंड अथी करना, ताकि ये लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपना सकें समय आने से पहले, ताकि मतलब आप उसको कम कैसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू को कम कैसे सके। आप फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। जैसे एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2022 का, उसमें कहा गया है कि 2030 तक 63 मिलियन सब सहारा अफ्रीकन जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, ठीक है? क्लाइमेट चेंज के चलते। तो ये रिपोर्ट भी आप कोट कर सकते थे पॉवर्टी वाले सेक्शन में। तो हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स वो क्यों होगा? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, ड्रा और फिर इरेटिक रेनफॉल, टेम्परेचर अप एंड डाउन, उसके चलते पॉवर्टी, ठीक है? पॉवर्टी, चाइल्ड एंड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और फिर वे फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री, इसमें आंसर में आप लिख सकते हो। जो सर मैंने भी ये आंसर लिखा है, ठीक है? दिख रहा होगा शायद या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।